हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद कट ऑफ का ऐसा रोना धोना शुरू हो गया है जैसा आर ओ में भी था। लेकिन सही में ये है कि कट ऑफ कोई नहीं जानता, ठीक है। तो फिर कट ऑफ कोई नहीं जानता है तो फिर करना क्या चाहिए। मैं सीधे टू द पॉइंट बात बताऊंगा, बिना, क्योंकि मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैं कुछ इसमें अपना बेनिफिट है, ठीक है। तो मैं सीधे बताता हूँ, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि करना क्या चाहिए। कट ऑफ के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोग कट ऑफ बता रहे हैं तो ये तो वही बात हो गई कि जैसे इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, लगभग 10 से 15 सवाल थे जो क्रोनोलॉजी में सेट करने वाले थे कि भाई ये 4 इवेंट हैं, इनको ऑर्डर में सेट कर दीजिए। तो क्या इस बार फिर से वही हिस्ट्री की सबसे बड़ी कट ऑफ रहने वाली है क्या इस बार 2025 में पीसीएस में? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। आपने मेहनत किया है, अगर आप एक पर्टिकुलर स्कोर तक हैं जो मैं बताऊंगा तो आपको मेंस पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ है कट ऑफ को, जैसे पूरे यूट्यूब पे क्रोनोलॉजी में लोग सेट कर रहे हैं, कोई कह रहा है 100+ है, फिर लोग आ जा रहे हैं 98 पे, 95, 90, 80 ऐसे, ठीक है। तो ये तो एक तरह से क्रोनोलॉजी में अब तो अरेंज करना पड़ेगा लग रहा है कट ऑफ को, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब मैं ये कहूँगा कि जो 90 के आसपास हैं, ठीक है, मतलब ये कट ऑफ में प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो 90 के आसपास हैं, 88, 89, 90, उसके ऊपर वाले जो भी हो, उनको मेंस पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का बैच खरीदें, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तुरंत ही कुछ आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ले लें या वो कर लें, बिल्कुल नहीं। क्या करें आप PYQs देखना शुरू कीजिए। कब से देखना है आपको? 2018 से मेंस इस फॉर्मेट में हो रहा है और 2024 तक के आपके पास पेपर हैं। किसके हैं? ये हैं पीसीएस के आपके। इसके अलावा आपको यूपीएससी के पेपर भी अब देखने होंगे, क्योंकि अगर आपको आइडिया हो तो आपने इथिक्स में 2024 का पेपर देखा हो, ठीक है। वो बिल्कुल और बिल्कुल यूपीएससी को रेप्लिकेट कर रहा था। तो आपको अब ये चीज़ भूल जाना होगा कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, आप सीधे टू द पॉइंट लिखाओगे। आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में। तो सोचने की आदत कहाँ से रहेगी? जब आपके क्वेश्चंस आप पहले से ही, अगर आपको सोचने की आदत पड़ेगी तो आप एग्जाम में बैठ के सोच पाओगे ना। तो पहले आदत डालो। कैसे आदत डालोगे? PYQ से। क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन पर ही प्रैक्टिस किया जाए, उनको आप देखो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो? टॉपर्स की कॉपी देखो। टेलीग्राम पे भरा पड़ा है, मैंने भी अपने चैनल पे करा रखा है टॉपर्स की कॉपी का रिव्यू। पर डे क्वेश्चन करवाता हूँ, उनका कीवर्ड बताता हूँ, कॉपी में आप नोट करिए, सब कुछ फ्री है, ठीक है। टॉपर्स कॉपी देखिए आप, उससे सीखिए सीधे, ठीक है। किसी और की रिकमेंडेशन आपको लेने की जरूरत नहीं। कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। आप ये करिए। उसके बाद उनकी कॉपी से आप नोट्स बनाइए। कैसे नोट्स बनाना है? आपको एक डायरी छोटी सी लेनी है। उनकी कॉपीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे क्या, उनमें फ्लो चार्ट वो कैसा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कौन से डायग्राम बनाते हैं किन क्वेश्चंस पे, जैसे एमएसएमई है तो एमएसएमई के वो कौन कौन से डायमेंशन दिखाते हैं, आप उनको नोट करिए। वो स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं अपने आंसर राइटिंग, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। उनको अपने आंसर्स में अगर आप एक जगह लिख के रखेंगे तो आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उन कॉपीज़ को से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या करना है? आपको एक कॉपी और बनानी है जिसमें आपको डेटा आप रखने हैं, ठीक है। डेटा कैसे? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेटा आपको वहाँ से मिलेगा, अदरवाइज आपको PIB, ठीक है, PIB से डेटा उठाना है। अब PIB क्या है? PIB पढ़ेंगे नहीं, आपको एक एक PIB पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? आपको सबसे पहले सिलेबस पे जाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेटा की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपको पता है कि पॉलिटी में, GS2 में गवर्नेंस वाले सेक्शन में चाहिए होता है, ठीक है। GS3 में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में चाहिए। तो आप इस टॉपिक का सिलेबस उठाइए, ठीक है। वो पेपर उठाइए 2 और 3, और उसमें देखिए टॉपिक्स पड़े हुए हैं, तो उस टॉपिक को गूगल पे सर्च कीजिए और साथ में लिख दीजिए PIB। तो अब PIB पे जाइए, देखिए वहाँ पे क्या कुछ डेटा है क्या, जो इसको आप इंट्रोडक्शन में शुरू कर सकते हो या बॉडी कंक्लूजन में ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो आप उनको नोट कीजिए। देखिए, पूरा बहुत ज़्यादा आपको बहुत बल्कि डेटा नहीं बना लेना है। आप ये ध्यान रखिए कि हर एक टॉपिक पे आपका 3 डेटा होना चाहिए। कैसे? एक इंट्रोडक्शन शुरू कर सको, बीच में बॉडी में कहीं बता सको, और थर्ड है कंक्लूड करते समय किसी स्कीम का नाम बता सको, ठीक है। ये आइडिया लेके चलो कि हर एक टॉपिक पे हम 3 डेटा रख लिखेंगे बस, ठीक है। बाकी टॉपर्स कॉपी से आपको डेटा मिलता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से डेटा आपको PIB ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो इंट्रोडक्शन में आप डाल रहे हो ना, वो PIB का डेटा होना चाहिए, जिससे कि वो गलत ना हो, ठीक है। अब उसके बाद नए बच्चे क्या करें? नए बच्चों से क्या मतलब है? नए बच्चों से ऐसा मतलब है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, सेकंड अटेम्प्ट दिया है, या फिर जिनका पहला मेंस होने वाला है, प्री अच्छा गया है,
तो वो सब क्या करें, सबसे पहले तो आपको मेंस का सिलेबस याद कर लेना है। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये कौन सी बात हुई, सिलेबस याद कर लेना, बाकी चीज़ याद नहीं हो रहा, सिलेबस क्यों याद कर लेना। देखिए सिलेबस इसलिए याद कर लेना है क्योंकि जो कीवर्ड्स आपको मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ करने हैं ना, जो सारे कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे एग्जाम में, वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं, सिलेबस से ही। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, अब आप ये सारा काम करने के बाद आपको रिजल्ट तक आप ये काम करेंगे, और अगर आपका लक अच्छा रहा, ठीक है, तो अगर रिजल्ट में आपका होता है तो आप फिर इंटेंसिव आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिएगा। फिर चाहिए तो आप किसी का बैच ले लीजिएगा, जिनका भी अच्छा लगे आपको, और फुल लेंथ टेस्ट भी जरूर लिखिएगा लास्ट में। ऐसे बाकी तो वीडियोस में बताता ही रहूँगा आपको क्या करना है। सो गुड लक, राधे राधे। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको कुछ अपना फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।